नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 53 दिनों से शिप्रापत पर चल रहे मंत्रालय कर्मचारियों के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। गहलोत साहब ने खुद ने कहा था कि 6 तारीख के लिए कहा था कि आपका निर्णय हो जाएगा। परंतु आज 8 तारीख हो चुकी है और निर्णय नहीं होने की स्थिति में जिन मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका जो निभा रहे हैं, जैसे आपके धर्मेंद्र राठौड़ साहब हो गए या महेश जोशी जी साहब हो गए। महेश जोशी जी का आपको पता है कि जब आमरण अनशन जब चल रहा था शुरू में, तो उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दे के गए थे कि 3 दिन में आपके आदेश करवा दिए जाएँगे और आप अनशन तोड़ दीजिए। तो उनके कहने पर उनका सम्मान रखते हुए हमने अनशन तोड़ दिया था। उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ साहब जो कि सरकार के मीडिएटर माने जाते हैं, हमारे मीडिएटर के रूप में भूमिका निभा रहे थे कि सरकार से हम वार्ता करा देंगे। परंतु उन्होंने कुछ इस तरह की वक्तव्य दिया कि सरकार और कर्मचारी के बीच में दूरियां बढ़ती गई। इस कारण से जब आज दिनांक को आश्वासन अवधि पूरी हो गई, मांगों पर कोई निर्णय नहीं हो रहा था, तो कर्मचारियों ने क्या किया कि मंत्री जो भी थे ये दोनों, इन लोग के घर का घेराव करने का सोचा, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। परंतु वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें साथी कर्मचारियों को, महिलाओं को या फिर सभी कर्मचारियों को पुलिस ने वहां पे जेल में डाल दिया। ठीक है? वहाँ पे खदेड़ दिया वहाँ से पुलिस ने जबरन, और वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जब भी आंदोलन चलता है या शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी बात होती है, तो पुलिस को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये न्यायोचित नहीं है। क्योंकि कर्मचारी जब 53 दिन से वहाँ पे शिप्रा पत्थर वहाँ पड़ा बिना किसी भी एक हिंसा के या उग्र आंदोलन के रूप में नहीं, जबकि शांतिपूर्ण आंदोलन गांधीवादी तरीके से जहाँ पे बैठा हुआ है, परंतु पुलिस द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, तो ये बिल्कुल निंदनीय कार्रवाई है। तो ये जो पुलिस ने वहाँ पर साथी कर्मचारी को वहाँ पे लेके और पुलिस थाने लेके गए थे, तो उसकी मैं कुछ वीडियो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, किस तरह से पुलिस वाले सबको गाड़ी में भर के, वैन में भर के, पुलिस वैन में भर के लेके जा रहे हैं। उसके बाद विद्या उसके बाद देखो क्या हुआ कि साथी कर्मचारी जो और थे वो पहुंचे विद्याधर नगर थाने। विद्याधर नगर जो थाना है वहां पे इन्होंने किया प्रदर्शन। ये देखिए किस तरह से कर्मचारियों का जुनून सवार हो रखा है। और अब ये स्थिति क्लियर है कि कर्मचारी पीछे हटने नहीं वाले। ये स्थिति क्लियर है कि कर्मचारी अब पीछे नहीं हटने वाला। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और साथ ही साथ सभी भावुक से अपील करता हूँ कि कम से कम एकता दिखाने का टाइम अब आ चुका है। और कम से कम कल की सीएल लेके, और सैटरडे और संडे की छुट्टी है ये आपको पता है, तो कम से कम ये शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपके आगे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। चुनावी साल है, सरकार देगी और ज़रूर देगी। सब्र का इंतजाम सरकार द्वारा लिया जा रहा है। ये मांगे पूरी होने पर बाबू वर्ग कैडर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, 100% सुधार होगा, और कर्मचारी वर्ग को सम्मान में पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। और सब जो भी समकक्ष हमारे जो भी कैडर हैं, उसके समान आने पर अन्य कैडरों की भांति सुविधाएँ व अधिकार भी मिलेंगे। बस बात है कि यहाँ पर रुका जाए, हमारे पेशेंस को जो है, पेशेंस का जो है परीक्षा ली जा रही है, हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। किसी भी तरह से ये सरकार चाहती है कि आंदोलन विफल हो जाए या कर्मचारी चले जाए, परंतु हमें किसी भी हालत में नहीं डगमगाना है। प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही थी कि आंधी, तूफान, बारिश, मतलब मई के महीने में, जून के महीने में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखने को मिली है प्रकृति द्वारा, कि एक ही महीने में आपको ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, बारिश भी आ रही है, सारी चीजें, आंधी का सामना करना पड़ रहा है, टेंट बार-बार फट रहा है, उसको वापस से सही करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, कर्मचारी डटा हुआ है, उनके हौसले को, जज्बे को बिल्कुल सलाम है। आदरणीय राज सिंह जी भाई साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह से नेतृत्व किया। भोलाराम जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उस तरह से सरकार के मध्यस्थता करी है उन्होंने। ये देखिए एक बार वीडियो वापस से। उसके बाद क्या हुआ कि
कल ही जब मंत्रियों का घेराव किया गया था, तो वहाँ पे कोलाराम जी और राज सिंह जी चौधरी जी जो हैं हमारे राजस्थान के प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर जी रंधावा, इनके पास वहाँ सर्किट हाउस गए थे और सर्किट हाउस में इन्होंने अपनी मांग को रंधावा जी को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारी ये मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। इन्हीं हमारी 11 सूत्रीय मांग है। 11 सूत्रीय मांग होने के बाद हमारी केवल 1 नंबर और 3 नंबर की मांगों को पूरी कर दीजिए और हमारा कर्मचारी वर्ग है जो कि लगभग 1 लाख कर्मचारी है। 1 लाख कर्मचारी वहाँ से फायदा पहुंचेगा और बिल्कुल सरकार रिपीट होगी और सरकार को ये कर देना चाहिए। तो रंधावा जी ने भी पॉजिटिव आश्वासन दिया कि बिल्कुल मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा इस बारे में और ये बिल्कुल दे देना चाहिए। उन्होंने तो बिल्कुल पॉजिटिव रवैया था और ये दे देना चाहिए। ये जैसा कि राज सिंह चौधरी भाई साहब ने अपने वक्तव्य में कहा था। तो हो सकता है आज या कल में ये डिसीजन हो जाए, मुख्यमंत्री जी से रंधावा जी बात कर लें और उसके बाद जो भी है कर्मचारियों के लिए डिसीजन हो जाए। ये बहुत ही अच्छा एक मतलब मास्टर स्ट्रोक था कि रंधावा जी से हमें पहले मिलना चाहिए था, लेकिन हम नहीं मिल पाए किसी भी रीजन से, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। तो उसके बाद उन्होंने अपनी मांगों को रखा। रंधावा जी ने सीएम साहब से बात करने की बात कही और तब मांगों को पूर्ण होने के लिए कहा, है ना। उसके बाद शाम को 8 तारीख को शाम को जो है हम ट्विटर पे आए और ट्विटर पे राजस्थान बाबू मांगे न्याय इस नाम से ट्रेंड करवाए। देखो चौथे नंबर पे ये ट्रेंड हो चुका था। हाँ, उसके बाद हम बात करें एकता मंच जो कि कर्मिक अनशन किए बैठा है शहीद स्मारक पे, कर्मिक अनशन करके बैठा है शहीद स्मारक पे। उन्होंने उनसे अपील की गई कि एकता मंच जैसे ये कार्रवाई हुई, पुलिस वाली कार्रवाई, तो उसके बाद काफी लोगों को, जैसे आपके गजेंद्र राठौड़ जी हो गए, मनोज सक्सेना जी हो गए, तो इन्होंने अपने लेटर और अपने ट्विटर के माध्यम से एक कर्म सभी कर्मचारियों के एक सभी कर्मचारियों को होने की बात कही, एक होने की बात कही और उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती है तो ये सभी महासंघ एक साथ आकर आंदोलन करेंगे। तो इस तरह से ये 8 तारीख का जो है पूरा प्रक्रिया रही। तो हो सकता है हमारे 9, 10 या 11 3 दिन में कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर हो जाएगा, क्योंकि रंधावा जी बिल्कुल सीएम साहब से बात करेंगे जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और साथ ही अपील है कि बिल्कुल आप 3 दिन के लिए शिप्रापद महापड़ा पधारिए। संख्या बल बहुत ज्यादा माइनर मेजर संख्या आनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संख्या बल अगर वहां पे होगा तो सरकार बिल्कुल दबाव में आएगी और दबाव में तो वैसे भी आ चुकी है। साथ ही साथ अभी आपको ध्यान होगा कि ईडी जो है राजस्थान में पेपर लीक मामले में पूछताछ कर रही है, तो थोड़ा सरकार पे वहां पे भी थोड़ा प्रेशर है। तो इस तरह से हमारी ये पॉजिटिव है अपने लिए, एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि उसकी वजह से, ईडी की वजह से थोड़ा समय मिल गया। बाकी ये हमारे लिए पॉजिटिव है देखा जाए तो, कि सरकार यहाँ से भी दबाव में है और जहाँ से मंत्रालय कर्मचारी से भी दबाव में है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को अपने फेवर में कर देगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूं, आपको नए नए अपडेट देता रहूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।